हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। आज हम मानव रक्त से रिलेटेड लगभग 60 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और वीडियो में बने रहना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हेलो गाइस, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। रक्त होता है ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए तरल संयोजी, ऑप्शन बी ठोस संयोजी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरल संयोजी। तो गाइस याद रखना, मानव रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक क्या होते हैं? रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2 प्रकार के। जैसे कि आपको पता होगा रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक पाया जाता है प्लाज्मा, दूसरा पाए जाते हैं रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा होता है 55 से लेकर 60%, और जो अपनी रक्त कणिकाएं होती हैं वो होती है 35 से लेकर 40% होती हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जो गाइस प्लाज्मा होता है ये एक पीले रंग का ठोस तरल होता है। कैसा होता है? पीले रंग का ठोस तरल होता है, जिसमें कि 90% तक पानी पाया जाता है और 10% में ठोस एवं अठोस अकार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब चलिए गाइस देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये होता है 60% के समथिंग। कितना होता है? 60% के समथिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 80%। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90%। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी 90%। और 10% में क्या पाए जाते हैं? 10% में ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब चलिए गाइस देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। रक्त के मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी विनिमय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रक्त के तीनों कार्य होते हैं। ये परिवहन करता है, किसका करता है? ऑक्सीजन करता है, सुरक्षा देता है और विनिमयन करता है, रेगुलेशन करता है CO2 का और O2 का हृदय के माध्यम से। अब चलिए गाइस देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ए तरलता बनाना, ऑप्शन बी सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन सी खड़े होने में सहायता करता है, ऑप्शन डी भोजन पाचन में सहायक होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाना। अब देखते हैं गाइस 8 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने परसेंट होती है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 60%। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 7%। तो गाइस याद रखना, जो मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है वो शरीर का लगभग 7% होती है। कितना होती है? 7%। अच्छा चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? ऑप्शन ए 1/4 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 1/2 लीटर, ऑप्शन सी 1 लीटर, ऑप्शन डी 2 लीटर। गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सॉरी गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/2 लीटर। कितना? 1/2 लीटर। अब चलिए गाइस देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? ऑप्शन ए 2 से 3 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन डी 5 से 6 लीटर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 से 6 लीटर। तो गाइस याद रखना, एक वयस्क पुरुष में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है और ये पूरे बॉडी का लगभग 7% होता है। कितना? लगभग 7% होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टर, ऑप्शन डी पॉले। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कार्ल लैंडस्टर ने। तो शायद जो ब्लड ग्रुप होते हैं अपने, जिसकी खोज की थी वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर ने। और अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, जो ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण की व्याख्या की थी। क्या की थी? रक्त परिसंचरण की सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। असली गाइस देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी BO, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी A पॉजिटिव। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन BO। या यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है ये सारे ब्लड ग्रुपों को रक्त का दान कर सकता है। अब भाई देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? गाइस अभी आपने देखा था कि O सर्वदाता होता है, लेकिन O में भी 2 कैटेगरी होती हैं, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। जिसमें RH फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसमें RH फैक्टर नहीं होता है वो नेगेटिव होता है। तो चलिए गाइस अब इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए O पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी O नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी AB नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी AB पॉजिटिव। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर BO नेगेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
कौन सा समूह रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सबसे ब्लड ले सकता है। ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ए पॉजिटिव। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में या मानव में रक्त का थक्का रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस याद रखना, जो ब्लड का थक्का जमता है उसके लिए जो अनिवार्य विटामिन होती है विटामिन के। और गाइस जो रक्त का थक्का होता है उसको बोलते हैं स्कंदन। क्या बोलते हैं? स्कंदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? अभी अपन ने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, वही ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। विटामिन ए सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 17। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का जमता नहीं है? गाइस जैसे कि आपको पता होगा, कोई चोट लग जाए तो रक्त का थक्का जमना जरूरी होता है, लेकिन यही रक्त का थक्का बॉडी के अंदर नहीं जमना चाहिए। ना ही ब्लड ज़्यादा एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ब्लड गाढ़ा होता है या थक्का जमता है तो अपनी हार्ट पे उसका प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं। तो इसके लिए इसमें एक पदार्थ होता है जिसके कारण ये जमता नहीं है। वो देखते हैं कौन सा होता है। ऑप्शन ए फाइब्रिन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हेपेरिन। तो राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन क्या हो जाएगा? हेपेरिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी रेनिन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। अध्ययन का 19 नंबर क्वेश्चन। थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? ये भी पिछले क्वेश्चन में देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदन। क्या हो जाएगा? स्कंदन। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 20। रक्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 7.4। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.4। जैसा कि आपको पता होगा, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यदि इसकी वैल्यू 7 से कम होती है तो पदार्थ की प्रकृति होगी अम्लीय एसिडिक, और यदि इसकी वैल्यू होगी 7 से लेकर 15 तक तो ये होगी बेसिक मतलब क्षारीय। अपनी जो ब्लड होता है उसकी होती है वैल्यू 7.4, मतलब ये होता है कम क्षारीय। क्या प्रकृति होती है? कम क्षारीय। यदि ये एसिडिक हो जाएगा या अम्लीय हो जाएगा तो इसकी जो ऑक्सीजन ले जाने की, जो ऑक्सीजन को अपने अंगों तक ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। अब चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य के खून का पीएच होता है? ऑप्शन ए कम अम्लीय, ऑप्शन बी अधिक अम्लीय, ऑप्शन सी कम क्षारीय, ऑप्शन डी अधिक क्षारीय। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कम क्षारीय, और वैल्यू क्या होती है? 7.4। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा बोन मैरो, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी फेफड़े। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोन मैरो। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ऑप्शन ए 100 से 200 दिन, ऑप्शन बी 100 से 120 दिन, ऑप्शन सी 104 से 180 दिन, ऑप्शन डी 150 से 200 दिन। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन। ये होता है आरबीसी का, और जो डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल का, वो होता है 3 से 5 दिन। अब चलिए गाइस बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, सी प्लाज्मा, डी तंत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी। तो आरबीसी सहायक होती है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। आरबीसी में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या रहता है? आयरन। और मैं गाइस आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। तो गाइस इसके तीनों ही ऑप्शन राइट होते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। तो ऑप्शन में तीनों में से कोई एक हो तो वही राइट आंसर होगा। गाइस देखते हैं 25 क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हीमोसायानिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या बन जाता है? आयरन। और हीमोग्लोबिन आरबीसी या आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग। कौन सा होता है? एनीमिया रोग। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन ए ऊर्जा का उपयोग करना, ऑप्शन बी रक्ताल्पता होने से रोकना, ऑप्शन सी बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का वहन करना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन करना। किसका? O2। O2 मतलब ऑक्सीजन का वहन करना। अब गाइस देखते हैं 27 क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। तो गाइस हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन इसमें प्रोटीन होती है, हिम इसमें रंजक होता है या बंधक होता है। अब देखते हैं 28। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन बी संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का जमना, ऑप्शन डी रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो गाइस याद रखना डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है वो होता है ऑप्शन बी संक्रमण से लड़ना। और ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम होता है? ये होता है आरबीसी का। किसका होता है? आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? ऑप्शन बी संक्रमण से लड़ना। चलिए गाइस देखते हैं 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? जैसा अभी आप गाइस पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सॉरी बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए WBC, वाइट ब्लड सेल। ये संक्रमण से लड़ती हैं या फिर शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? ऑप्शन ए महाशिरा, ऑप्शन बी गुर्दे की धमनी, ऑप्शन सी महाधमनी, ऑप्शन डी फुफ्फुस धमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। अब आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो कौन सी शिरा लाती है? ये लाती है फुफ्फुस शिरा। कौन सी लाती है? फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? क्या क्वेश्चन? रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ऑप्शन ए धमनियाँ, ऑप्शन बी तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी कोशिकाएं, ऑप्शन डी नसें। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धमनियाँ। क्या हो जाएगा? धमनियाँ। अब देखते हैं गाइस 33। रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी ECG, ऑप्शन डी स्टेटोस्कोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राइट इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्पेग्नोमेनोमीटर। अब चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए 120 से 90, ऑप्शन बी 120 से 80, ऑप्शन सी 140 से 90, ऑप्शन डी 40 से 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 से 80। और देखते हैं 35। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? ऑप्शन ए एरोटा, ऑप्शन बी एनोटोमाइसिस, ऑप्शन डी ट्यूनिका इंटीमा, ऑप्शन डी एडिटियम। तो इसका आंसर होगा एरोटा। क्या हो जाएगा? एरोटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालिसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। अब देखते हैं 37 नंबर। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? ए हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, बी रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, डी रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है बुलबुले पैदा होने से। इसलिए जब भी आपने देखा होगा किसी के ब्लड निकाला जाता है, चढ़ाया जाता है, सिरिंज में पानी भर के या कुछ भर के दवा भर के उसको थोड़ा सा कुछ बूंद को निकाला जाता है ताकि उसमें बुलबुले ना रहें। अब देखते हैं 38। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, ऑप्शन बी सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, ऑप्शन सी RBC का संश्लेषण हो जाता है, ऑप्शन डी तिल्ली और लिम्फ नोड्स में विकृति आ जाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी। अब देखते हैं गाइस 39। दिल का दौरा किस कारण होता है? ऑप्शन ए हृदय पर जीवाणु का प्रभाव, ऑप्शन बी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, ऑप्शन सी हृदय गति रुक जाना, ऑप्शन डी अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी।
अब चलिए गाइस देखते हैं आगे 40 नंबर क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिकाओं या सेल्स को रूप में जाना जाता है। तो गाइस आपको पता होगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के एक साइंटिफिक नाम भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का साइंटिफिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। चलिए बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटलेट्स को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्लूनोसाइट्स, बी मोनोसाइट, सी थ्रोम्बोसाइट, डी ग्लोब्यूलिन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखते हैं 42। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी गैसें, ऑप्शन सी पोषक तत्व, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गाइस इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपको मैंने बताया था प्लाज्मा में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, 90% पानी होता है, 10% ये सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड सारे पदार्थ होते हैं। अब देखते हैं 43। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लाल रक्त कोशिका फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑप्शन बी इसमें हीमोग्लोबिन नामक बंधक होता है। ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 44। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लिया, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लिया। और लाल रक्त कोशिका बनती कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। लेकिन इसका कब्र किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी प्लिया को। अब देखते हैं गाइस 45। डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन बी प्लिया, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। जैसे आपको पता है आरबीसी जो बनती है, आरबीसी तो बनती है कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। बढ़ती कहाँ पर है? प्लिया में। लेकिन डब्ल्यूसी कहाँ बनती है? प्लिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लिया। अब देखते हैं गाइस। और गाइस एक चीज़ और याद रखना, प्लिया को ही रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। रक्त में आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पॉलीसिथीमिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीसिथीमिया। क्या हो जाएगा? पॉलीसिथीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? ये होता है आरबीसी की कमी से, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से, या आयरन की कमी से। अब देखते हैं 47। रक्त में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी क्या कहलाती है? पॉलीसिथीमिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमिया। अब देखिए 47 को मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को कहते हैं। पॉलीसिथीमिया, ऑप्शन बी इस्कीमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस्कीमिया। अब देखते हैं गाइस 48। आरबीसी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हेमोसाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसे अपने साथ में परिवहन करके ले जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा घुलनशील होती है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से। अब देखते हैं 48 क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। का ये होती है प्रोटीन। हिम प्लस ग्लोबिन। हिम बनना क्या? ग्लोबिन प्रोटीन है। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है। हिम से मनुष्य में श्वसन रंजन है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन, ऑप्शन सी बीटा कैरोटीन, ऑप्शन डी हेमोइरिटिन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ये एक श्वसन रंजक होता है। क्या होता है? रेस्पिरेशन पिगमेंट। क्या होता है? रेस्पिरेशन पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं 51। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टर, ऑप्शन बी हेक्सल, ऑप्शन सी बीनर, ऑप्शन डी लैंडस्टर एंड बीनर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लैंडस्टर एंड बीनर ने। अब देखते हैं 52। किसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी बीनर, ऑप्शन डी लीवनहॉक। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप की थी। अब चलिए देखते हैं 53। आर एच फैक्टर का आधार है। तो गाइस आर एच फैक्टर सबसे पहले किसने मिले थे? रिसर्च बंदर में। किसमें मिले थे? रिसर्च बंदर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 54। हेपेरिन जो रक्त परिसंचरण में रक्त के थक्के के जमा को रोकता का निर्माण होता है। तो गाइस इसका जो
निर्माण होता है वो कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर बी बेसोफिल्स में कहाँ होता है, बेसोफिल में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसोफिल। अगला क्वेश्चन 56 रक्त का जमाव निम्नलिखित में किस प्रोटीन का कारण होता है, ऑप्शन ए फाइब्रिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी फाइब्रोनोजेन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजेन। क्या हो जाएगा, फाइब्रोनोजेन। अब देखते हैं गाइस 57 रक्त का थक्का जमने में फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम है, ऑप्शन ए फाइब्रिन, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी फाइब्रोनोजेन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन एक एंजाइम है, फाइब्रोनोजेन एक प्रोटीन है। चलिए देखते हैं 58 प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। जैसे गाइस हमने बताया आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट होता है, और जो होती हैं अपनी डब्ल्यूबीसी उनका नाम होता है ल्यूकोसाइट। अब देखते हैं प्लेटलेट क्या होता है, ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट और डी फाइब्रोनोजेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट। अब देखते हैं 59 एड्स के विष्णु नहीं है, ये है एड्स के विषाणु किसको नष्ट कर देते हैं। ये गाइस मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होगा एड्स के विषाणु किसको नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन ए बेसोफिल्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 एक ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन किया जाता है। जैसे आपको पता होगा आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और उसे हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.34 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 2.40, ऑप्शन डी 5 मिलीमीटर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.34 मिलीमीटर। गाइस आज के हमारे जो ब्लड से रिलेटेड है ये 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड एग्जाम में आए हुए हैं। तो गाइस इनको अच्छे से देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना यदि कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।